रतन बहुत ईमानदार व्यक्ति रहता था। रतन की पत्नी सुनीता गांव के दूसरे घरों में साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजने का काम करती थी। रतन का 10 वर्ष का बेटा बंकू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक शाम की बात है, रतन काम से थका हारा अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी सुनीता रतन से बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बात ही कुछ ऐसी है, बंकू को आज प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि अगर कल तक स्कूल की फीस जमा नहीं कराई गई तो स्कूल से बंकू को निकाल दिया जाएगा। नाम काट देंगे इसका। ऐसे कैसे काट देंगे? ये स्कूल प्रिंसिपल की कोई जागीर थोड़ी ना है। अरे सरकारी स्कूल है। इस बात को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप ही बताओ ना, आपने बंकू की फीस कितने महीने से जमा नहीं की? सुनीता की बात सुनकर रतन उदास होकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। बंकू की फीस हमने पिछले 6 महीने से जमा नहीं की। इसमें प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती, हमारे पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन है, फिर भी आप दूसरों के खेतों में काम करते रहते हैं और उसके बदले आपको आखिर मिलता ही क्या है? अगर मैं दूसरों के घर में बर्तन ना मांजूं तो हमारे घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं सुनीता? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी 5 बीघा जमीन चतुर सिंह के यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। पिताजी ने सेठ जी से जो 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था वो उसे चुका नहीं पाए और स्वर्ग सिधार गए। और रही बात मेरी, तो तुम तो जानती हो कि मैं मुश्किल से कितना कमा पाता हूँ। मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हमारे इससे भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रतन चारपाई पर लेटकर गहरी सोच में डूब गया। रतन रात भर यही सोचता रहा कि आखिर